हाँ जी, ओके। The topic is of I will be comparing affordable housing with a mutual fund and an FD investment. So normally nobody does it that way because they say कि ये तो real estate है और ये मैं as a ये बोल रहा हूँ आपको एसेट क्लास भूल जाओ। एफडी पहले बताऊंगा, फिर मैं आपको म्यूचुअल फंड बताऊंगा, फिर अफोर्डेबल हाउसिंग बताऊंगा और उसका मोटा मोटा गणित बताऊंगा। आप लोग मेरे को जुड़ के बताएंगे एंड में कि आपका वर्डिक्ट क्या है। मैं अपना वर्डिक्ट दूंगा और अपने वो बताऊंगा कि ये टॉपर ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये। किन किन लोगों को लेनी चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए वो भी बताऊंगा। तो आई विल जस्ट ट्राई टू शेयर माय कैलकुलेशन वाली अगर स्क्रीन हो जाती है शेयर तो आई विल सी। समटाइम्स आई स्ट्रगल, समटाइम्स आई गेट इट इजी। आई विल जस्ट सी। तो उसमें करके ही समझाने की कोशिश करूंगा। वो स्क्रीन शेयर कर दी मैंने एक्चुअली। ओके, व्हाइट बोर्ड, शेयर व्हाइट बोर्ड। आई विल डू सम कैलकुलेशंस। कहीं बीच में कुछ हो तो रुक जाए तो बता देना आप लोग, ठीक है? रुकना तो नहीं चाहिए। सबसे पहले आई विल टेक एफडी। तो आपके पेरेंट्स एफडी करते होंगे, आप भी करते होंगे, आप भी वो पेरेंट हो सकते हो। आई डोंट नो योर एज। फर्स्ट विल टेक ऑन समथिंग कॉल्ड एफडी विच इज फिक्स्ड डिपॉजिट। द इंटरेस्ट रेट जनरली आर 5% नाउ फॉर मोस्ट, ठीक है, इन द बैंक्स। 5% से लेके चलते हैं। तो अगर आपकी 25 लाख रुपए की एफडी है सपोज, नाउ दिस एफडी कैन बी 10 लाख प्लस 10 लाख प्लस 5 लाख और एनी कॉम्बिनेशन। ये पापा ने करा रखी है, ये मम्मी ने करा रखी है, ये किसी और के नाम पे करा रखी है। इट कैन बी एग्जांपल मैं ये लेके चल रहा हूँ फॉर कैलकुलेशन सेक आपका। तो अगर ये 25 लाख की एफडी है तो जनवरी 2022 है अभी। तो अगर ये 5% मुझे देती है तो यानी साल का मुझे 1.25 लाख रुपए मिलता है, यानी महीने का 10,500। अगर मुझे हर महीने 10,500 इसमें से निकाल के खाने हैं या कुछ भी करना है, देन जनवरी 23 में मेरी एफडी कितनी है? 25 लाख की रहेगी और ये 10.5 के मैं पैसा खा गया, कुछ भी कर गया, इसका मेरी मर्जी, ठीक है। आई यूज्ड इट। बट इफ आई वांट टू इंक्रीज माय एफडी and not eat this money, then my FD becomes in that case 26.25 lakh. I hope इतना easily समझ लिया आपने मैथ। पर my per month income is zero. Understand this basic flaw of FD. Either you can get per month return or you can increase that FD with that predetermined rate, whatever the rate is there. Now, if you follow the interest rates from last 5 to 6 years, they have been coming steadily down from 9.5% to FD to 5%. वो सब सीनियर सिटीजन का थोड़ा ज्यादा रहता है, एग्री। 5.5 को वो भैंसबाजी है, पर मोटा मोटा 5% लेके चलेंगे। आई सी एफडी रेट्स गोइंग टू 3% ऑल्सो इन 3 years, ठीक है। इट मे बी 3.5, it may be 4, because government is the biggest borrower. Government does not want interest rates to be high. The young population is increasing day by day जो मार्केट में आ रही है, and they need access to low cost funds, ठीक है। So we will be in a low cost interest rate regime. अगर हम 9.5 थे 2015 में, ठीक है, तो we are going down. So this trajectory will remain down. It may do this ऐसे ऐसे जैसे शेयर में जाता है ना, ऐसे ऐसे जाएगा। पर जनरली द ट्रेजेक्टरी इज डाउन। नोबडी कैन से कि अगेन हम 12% पे दोबारा चले जाएंगे जो 1980s और 1990s में पीएफ में मिलता था, ठीक है। दोस टाइम्स विल नेवर कम। तो एफडी में मैंने आपको एक फैलेसी बता दी एफडी की, कि एफडी की सबसे बड़ी फैलेसी क्या है, प्रॉब्लम क्या है, उसके इश्यूज क्या है कि भाई या तो महीने का खा लूं या बढ़ा लूं, दोनों काम नहीं होते, ठीक है। अब आते हैं म्यूचुअल फंड में। अब म्यूचुअल फंड में क्या है, NAV होता है। एवरीबॉडी विल नो व्हाट इज NAV। इफ यू डोंट नो NAV प्लीज फाइंड आउट, ठीक है। NAV इज द नेट एसेट वैल्यू होती है, इसका एक फिगर होता है। तो अगर मैंने मान लो एक म्यूचुअल फंड में डाला जिसका NAV है 100 रुपया, ठीक है, एग्जाम्पल ले लिया, मेरे को अभी एग्जैक्टली याद नहीं है इसका, HDFC टॉप 100 ले लिया सपोज, ये एक अच्छा म्यूचुअल फंड है मान लो। इसका NAV 100 है जनवरी में, ठीक है। तो अगर जनवरी में मेरे पास 10,000 रुपए हैं,
तो I can buy 100 units, but I cannot buy 10,000 units. 10,000 units I cannot buy because I have 10,000 rupees only. For buying 10,000 units, I will have to have 10 lakh because 100 रुपए की ये है. तो जितना पैसा है उतने ही ले सकता हूं. मैं इसको लंप सम में ले सकता हूं, मैं इसको एसआईपी में ले सकता हूं. दो तरीके होते हैं, एवरीबॉडी नोस दैट. ठीक है, तो ये आपको बेसिक चीज समझ में आई कि भाई जितना है उतना ही ले सकते हैं, उससे ज्यादा या कम नहीं ले सकते. अच्छा, मार्केट का जो रेट उस दिन का है उसी रेट पे ले सकते हैं, वो रेट बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है. ठीक है, ये चीज बेसिक चीज समझ ली आपने. ये बहुत, आप जो मैं बता रहा हूँ ये ऑलरेडी आपको पता है, बट मैं आपको डॉट्स कनेक्ट करके एक रिजल्ट पे ले जाना चाह रहा हूँ. ठीक है, तो जो 50% चीजें पता भी हैं आपको, उनको ये मत सोचना बोरिंग हो रहा है, उनको सोचना कि आगे क्या बताया जा रहा है. वो बताया ये जा रहा है कि अगर नैव 100 है तो आपने 100 यूनिट खरीद ली एसआईपी में 10,000 में. अगर वो 105 हो गया अगले महीने, तो आपकी 97 टाइप कम आएंगी यूनिट्स. फिर नैव 110 हो गया तो और कम आएंगी. अगर नैव 90 हो गया तो ज्यादा आएंगी. यू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस वेरी वेल. ठीक है, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. बट इफ आई टेक अ 4 years horizon suppose, and the market I see is like this, yeah, it is not like this. ठीक है, it and this also it will go like this only, ऐसे ऐसे करके जाएगा. ठीक है, तो you will come with the figure कि at the end of 4 years you will have some units and you would have had some gains. Now what happens, listen to me very very carefully. ठीक है, I will tell you to put 25 lakh in mutual fund. ठीक है, 25 lakh in mutual fund in 4 years. ठीक है, so it is about like 6.25 lakh. So it becomes 6.25 lakh rupees आप डाल रहे हैं साल के. तो महीने के तकरीबन तकरीबन आप ये सोच लो अपने 52,000 रुपीज डाल रहे हैं आप म्यूचुअल फंड. ओके जी, 4 साल के लिए. तो आपने जब इसको डाला तो ये हर महीने डलता रहा, कम आया ज्यादा आया जो भी आया, ये 25 लाख की फिगर बढ़ के लेट से हो गई आपकी 32 लाख, 35 लाख, कुछ भी फिगर मान लो. तो इसके रिटर्न्स माने जाएंगे. आप करके देखना, अपने बहुत गैजेट्स हैं आपके पास. तो for something like 20% return, the figure will actually be 32 33 only, because वो पैसा आपका हर महीने जा रहा था, वो आप कैलकुलेट कर लेना. ठीक है, वो पर द फैक्ट इज कि जब आपके पास वो 32 35 का हो गया, एंड आई से नाउ यू विल नॉट पुट एनी मोर मनी, because that now you are not putting any money, because आपकी 25 लाख का आंकड़ा क्रॉस हो गया. तभी तो कंपेयर करना है हमें अफोर्डेबल हाउसिंग से, नहीं तो कंपेयर कैसे होगा. ठीक है, तो आपने डालना बंद कर दिया, तो अब आपके पास एक फिगर आ जाएगी. वो अपना कोई भी इंटरेस्ट रेट आप डाल देना, कुछ लोग कैलकुलेट करके बता सकते हैं तो जल्दी. लेट से आपके पास फिगर आ गई 35 लाख रुपीज, विच इज ह्यूमंगस रिटर्न्स. अगर आप देखोगे कैलकुलेट 35 आ गई. अब क्या होगा, क्या ये 35 लाख आपको पर मंथ कुछ दे रहे हैं? नहीं दे रहे. ठीक है, ये 35 आपके 40 भी हो सकते हैं, आगे जाके 50 भी हो सकते हैं, गिर के 30 भी हो सकते हैं इन द नेक्स्ट ईयर, 1 year. Anything can happen, but yes, you have this figure of 35. ठीक है, now I am saying something different which I am saying कि इन्वेस्ट इन अफोर्डेबल हाउसिंग. इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूं. वैसे तो प्रैक्टिकली तो आपको दोनों में डालना है, इसमें भी डालते रहो उसमें भी डालते रहो, बट जस्ट अंडरस्टैंड द अफोर्डेबल हाउसिंग वाला कंसेप्ट. ठीक है, व्हेन अफोर्डेबल हाउसिंग का आई बाय फॉर 25 लाख, व्हाट इज द डिफरेंस? जस्ट सी द मैजिक. द NAV इज फिक्स्ड एट 4200. इट इज नॉट इंक्रीजिंग. अनलाइक विच आई एग्जांपल आई गिव ना, वहां 100 NAV था, वो 110 हो जाएगा, फिर 120 हो जाएगा. यहाँ इतना ही है, और मैंने पैसे 25 लगाने, लेकिन अभी तो मेरे को 5% ही देने हैं. फिर ड्रॉ होने के बाद मेरा 20% है, और अब मेरा कंस्ट्रक्शन लिंक्ड है 75%, विच द मनी गोज ओवर 3 to 3.5 years. ठीक है, दिस फिनोमेना टेक्स अबाउट 3 to 4 months. तो टोटल दिस होल थिंग इज अबाउट 4 years. सो मोटा अंदाजा वो था. बिल्कुल हम 38 मंथ 42 मंथ एग्जैक्टली हम नहीं बताएंगे, पर मोटा मोटा मैं कैलकुलेशन बता रहा हूँ, 4 साल में पैसा जाएगा. पर आपका जो भी 4 साल में पैसा जा रहा है यहाँ पे, वो पैसा आपका 4200 की NAV पे जा रहा है. आपको ये समझना है. सो आई विल एक्सप्लेन टू यू इन अ वेरी वेरी दिस थिंग दैट अफोर्डेबल हाउसिंग को आप म्यूचुअल फंड समझ लो.
Understand affordable housing as a mutual fund, because if you'll understand, then you'll understand the comparison which I'm trying to say. So it is a mutual fund which has got 645 units. Actually ये 645 carpet area है feet का, and it has got a NAV of 4200. So once you apply and आपका निकल गया, तो you are committed to buy 645 units of this mutual funds at a NAV of this, and the money you have fixed it on, let's say आज आपने निकल गया या पहले किया, ये अंडरस्टैंड करना है, जिन्हें खरीद रखी है उनको भी इस तरह अंडरस्टैंड करना है। आपने शायद ऐसा सोच के नहीं लिया होगा, लेकिन आपको पता करना है कि ऐसा क्या अच्छा हुआ है आपके साथ। तो Jan 22 में आपने ये चीज फिक्स कर ली, अब आपका पैसा 4500 पे नहीं जाएगा। मार्केट में बाहर वाला जो मार्केट है, उसमें 4 साल में आपका लेबर जिसको पैसा देते हो आप, उसका रेट बढ़ रहा है, आपका सीमेंट का रेट बढ़ रहा है, सब बढ़ रहा है, लेकिन ये नहीं बढ़ रहा, ये 4200 ही है, ठीक है। टाइल का रेट बढ़ रहा है आपका, पेंट का रेट बढ़ रहा है आपका, ठीक है। आई विल जस्ट टेल यू क्विकली, लेबर की बात चली है, बिकॉज इन यूपी so much development is taking place, the labor force is occupied there। तो वहीं ये मेरा गांव है और ये मेरा हाईवे बन रहा है, और यहाँ पे मैं दिहाड़ी करके आता हूँ, तो मुझे गुड़गांव में क्यों लेबर का काम करना है? क्योंकि मेरी यहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, मेरे यहाँ पे पशु जानवर भी है, मेरा परिवार भी है, और मेरे को आगे आना जाना भी नहीं। तो दिस going forward, जो UP and even then Bihar will also start off at some point of time, you will realize labor going very drastically up. Labor is something which will pinch lot of people, ठीक है। That's why this My1 construction, because here the labor जो है उसकी requirement कम हो जाती है, technicians की ज्यादा आ जाती है, जो ये ITI के बच्चे होते हैं ना, वो वाले ज्यादा involved हो जाते हैं My1 में। Then प्योर सर पे साथी हाथ बढ़ाना वाला मजदूर जो है ना, गाना है नया दौर होगा, साथी हाथ बढ़ाना, वो वाले मजदूर नहीं होते वो गाने में जैसे दिख रहे हैं, दूसरे वाले हो जाते हैं, ठीक है। सो नाउ व्हाट हैपेंस इज, अफोर्डेबल में व्हाट हैपेंस इज, आई इन्वेस्ट 25 लाख रुपीस के करीब, इट कैन वेरी टू 27, 28 और व्हाटएवर, 25 का मैं एग्जांपल 25 पकड़ा है। तो जब ये बन के तैयार होगी 4 साल में, तो इसकी एक वैल्यूएशन होगी, ठीक है, जो मार्केट ट्रेंड्स के हिसाब से 45 टू 50 का आंकड़ा चल रहा है, ठीक है। उसके बाद दिस एसेट इज वर्थ, चाहे ये 39 लाख हो, चाहे 45 लाख हो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं, हमें बेचना ही नहीं, हो गया हमारा, वी आर फीलिंग हैप्पी अबाउट इट, ठीक है। उसके बाद दिस गाय अफोर्डेबल विल गिव यू थ्रो अप अ रेंट ऑफ 16 to 22K after 3 to 4 years or 2 to 3 years, depending on location and how you furnish it, ठीक है। Now this money can now go to mutual funds or stock market, equity. So what has happened is that you have created one pool and here this water is coming, and ये आप एक इसको बना रहे हो, इसमें जा रहा है, ये और बड़ा हो रहा है, ये और बड़ा हो रहा है, इसमें डालते जा रहे हो, ये और बड़ा हो रहा है, ये कोलैप्स नहीं हो रहा, ये जीरो नहीं हो सकता, लेकिन ये बढ़ता जा रहा है, इसमें भी करेक्शंस आएंगी, ये भी नीचे ऊपर जाएगा, लेकिन ये आपने ये एक दूध देती गाय कर ली इकट्ठी, ये दूध दिए जा रही है, दूध बेच के आप कुछ और एसेट क्लास बना रहे हो। दैट इज, ये जो मैंने पहला समझा रहा था उसका बेहतरीन एग्जांपल है, विच पीपल से रियल एस्टेट वर्सेस, ठीक है, म्यूचुअल फंड या इक्विटी या व्हाटएवर, ठीक है। तो भाई ये दोनों को यूज कर रहा हूं, तो तभी मैं कह रहा हूं कि भाई 20 से 30 वालों, तुम यहाँ घुस जाओ, पहले ले लो अपना, और फिर यहाँ से इसके खेल खेलना, और जब ये बड़ा हो जाए इसको लिक्विडेट करके फिर कुछ और रियल एस्टेट ले लेना, उसके अगेंस्ट लोन ले लेना, ठीक है। आई विल नाउ क्विकली एक्सप्लेन द कैश फ्लो पॉजिटिव एग्जांपल आल्सो अलोंग विद इट, ताकि आपको समझ में आ जाए। ध्यान से सुनना, अगर कोई प्रॉपर्टी 27 लाख रुपए की है, ठीक है, एग्जैक्ट, मैं ये जो एग्जाम्पल है ना रियल वाले वो ही दे रहा हूँ, क्योंकि अभी एक है P4 के लिए 25 लाख की है, तो 25,50,000 की है भाइयों बहनों, ओके। इसमें आप 5,50,000 अपने लगा लो, ठीक है, और 20 लाख का लोन ले लो, which will cost you 5% after 2 years। अभी कॉस्ट ऑफ फंड है 6.5%, it will go down to 5% in 2 years और 3 years। तो आप इस पे ब्याज दे रहे हो 1 लाख रुपया, which is 8.5 thousand रुपीज आप दे रहे हो,
ठीक है। नाउ somebody will say नहीं तू बकवास कर रहा है, 6% होगी, तो मैं 6 लगा लेता हूँ। तो 6 लगा लेता हूँ तो ब्याज जा रहा है 1,20,000, तब भी 10,000 रुपए ही ब्याज जा रहा है। मैं तो कह रहा हूँ 4.5 होगी, पर अब बहसबाजी कोई करेगा तो 6 ही लगा लिया। तो 10,000 रुपए मेरे को ब्याज देना है बैंक को फॉर टेकिंग दिस लोन अगेंस्ट अ प्रॉपर्टी विच इज 25,50,000। तो मेरा आउटगो कितना हुआ? 10,000। जस्ट रिमेंबर, सो मेरी ओन इक्विटी मेरी है, ओन इक्विटी 5.5 लाख, लोन है 20 लाख, आउटगो है 10,000। ठीक है। नाउ इफ आई गेट रेंट ऑफ 16,000, ये लाइव प्रॉपर्टी है, जो इसी का एग्जांपल दे रहा हूं, जिसको लेनी है मेरे से कनेक्ट कर लेना, वो मैं एग्जांपल बाद में बताऊंगा। ठीक है, 16K मिलेगा, आज नहीं 2.5 से 3 साल बाद जब ये प्रॉपर्टी आएगी। वो 2 कमरे हैं, एक कमरा 8,000 रुपए रेंट, वो समझाऊंगा आपको। तो मेरे को इट इज गिविंग, ये 16 में से 10 माइनस कर दिया, 6K ऑन माई 5.5। दिस 5.5 को भी आप ऐड कर दो, क्लोज टू 1.5 रजिस्ट्री कॉस्ट एंड 2 लाख रुपीज ओलेक्स से सारा सामान, बेड गद्दा, एसी, फर्नीचर, पूरा एक पैकेज आता है अफोर्डेबल के 2 का, मेरे से कनेक्ट कर लेना है, बता दूंगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया 7 लाख। तो मेरे को 6K मिल रहा है ओन इक्विटी पे पर मंथ, 7 लाख रुपीज के इन्वेस्टमेंट पे। तो इट इज गिविंग मी 72K on 7 lakh. It is giving me 10%. तो what I want to tell you, बहनों भाइयों ध्यान से सुनो, buying this affordable, you are getting 10% returns on own equity, which is 7 lakh rupees. बाकी बाहर का बराबर हो रहा है। तो it isn't it a very good investment? Can't you now put this 7K, 6K which you are getting in mutual fund again, and make it, or shares, and make it grow at 14 to 15%, and then again fill that bucket and again use that own equity to buy another system. So all those people who have done it in their life over a period of 10 years, whoever has followed this model, I have followed this model. Okay, learn this model from Robert Kiyosaki. It is not about just reading that book. That book you can read in 3 hours, Rich Dad Poor Dad. It is implementing in your life, ठीक है, with the help of a mentor, in real examples. क्योंकि हम स्कूलों में इतना थ्योरी पढ़ लेते हैं, हम उसकी लाइफ में कभी कुछ ज्ञान डाल ही नहीं पाते। आज तक नहीं पता हम वो डिफरेंशिएशन रियल लाइफ में कहाँ डालने हैं, ट्रिग्नोमेट्री, cos थीटा, cos 30 कहाँ डालें। ठीक है, वो हाइट ऑफ लैम्प पोस्ट, ये पोस्ट, वो पोस्ट, पता ही नहीं हमें, पता नहीं क्या क्या पढ़ाई हमें कर ली, हमें पता ही नहीं कि वो लाइफ में कहाँ यूज होती है, कहीं यूज नहीं होती। ठीक है, एग्जाम पास कर लिया, नौकरी लग गई, नौकरी में भी स्वाद नहीं आ रहा, चलो वो अलग टॉपिक है, अभी है यहाँ पूछते हैं। तो 1 ईयर, और ये है आपका 10th ईयर। Whoever has done it early, ठीक है, will buy property here, buy property here, buy property here, buy the property which is throwing money to you and not taking away, you will keep buying more. Now the earlier you start at 25, so by the time you are hitting 45, you will have multiple properties. But what do people do? What do all these youngsters do? What they do is, I'll tell you, stupid चीजें सिखाई जाती हैं। म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड में भाई साहब आपके शॉर्ट टर्म गोल हैं, आपके मिड टर्म गोल हैं, कैसे बेवकूफ बनाता है सिस्टम, और आपके लॉन्ग टर्म गोल हैं। आप इस वाले में इतने SIP डालें, ये 10 लाख होगी तो आप स्विट्जरलैंड जाके इसको स्वाहा कर लेना। ठीक है, फिर ये वाले आपका बच्चा हो जाएगा, उसके लिए ऐसे ऐसे पैकेट इनने बना दिए, और ये कभी कुछ नहीं होते। ये रायता, ये पता है क्या है, they'll make you run on a treadmill. This is a treadmill, you are running on it, it is moving, you are reaching nowhere, you are on that treadmill only, and to stay there you have to keep running here only. If I have to go from Delhi to Trivandrum, and if I start walking only, I will reach in some days, bhai. If it is 2,500 kilometers and I walk 25 kilometers a day, ठीक है, तो I can reach in 100 days, provided I am walking. But if I am running on treadmill, तो मैं अपनी ग्रेटर कैलाश के रेजिडेंस से भी बाहर नहीं निकल पाऊंगा भाई, एंड आई मे रन 25 किलोमीटर ऑल्सो इन दीज मेनी डेज। ठीक है, बट एक्चुअली आई हैव नॉट गॉन एनीवेयर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस बेसिक। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई, कैसी लगी, क्या डाउट लगा, आप बताना। वी कैन स्टॉप द रिकॉर्डिंग, आई विल टेक क्वेश्चंस। ठीक है, आई होप आप लोगों को मैं समझा पाया, बेसिक एसेंस समझा पाया, कैसी लगी, क्या डाउट है, आप लोग मुझे बताना। ठीक है,
ठीक है, इसमें हम थोड़े ट्विक्स कर सकते हैं, वी कैन स्टॉप द रिकॉर्डिंग। ठीक है, अब आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं मुझसे इससे, आई विल टेक द क्वेश्चंस, उसके बाद फिर मैं अपना दूसरे वाला को बताऊंगा, आखिरी वाला, वेयर द टेंजिबल चीज आएगी, क्योंकि इतना वो ज्ञान थ्योरी बता दी, प्रैक्टिकल भी तो बताना है ना। लाइक मोटा मोटा गणित समझ लो, डोंट रन आफ्टर दिस वर्सेस बिजनेस, ट्राई टू यूज एवरीबडी एंड एवरीथिंग। ठीक है, डोंट गेट इनटू दिस बहसबाजी, ये अच्छा है वो अच्छा है, व्हाट वर्क्स फॉर समबडी मे नॉट वर्क फॉर यू, व्हाट वर्क्स फॉर समबडी, बट देयर आर सम यूनिवर्सल ट्रूथ, देयर आर सम मैकेनिज्म एंड टेम्पलेट्स, follow those procedures, keep following every day, you will not be like Rahul Dravid। ठीक है, कीप द प्रोसेस ऑन, कीप कम, बैट करना है, बैट करना है, बैट करना है, बैट करना है, समटाइम्स आप आउट हो जाओगे, बट मोस्टली योर फॉर्म विल, मतलब क्लास विल ऑलवेज बी देयर। The only thing is what you need to do is have the controllables। ठीक है, जो आपके controllables हैं आपके हाथ में, do that, whatever is not there। अच्छा, some people are saying depreciation and all, भाई माइवन कंस्ट्रक्शन में और इन सब चीजों में कोई depreciation 150 साल चीजें ला करती हैं। ठीक है, you can stop the recording, recorder, stop।